चलिए जी, हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। नए ब्लॉग की शुरुआत सुबह की 8:15 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। अब देखिए मौसम की बात किया है तो थोड़ा थोड़ा नीला आसमान, बाकी सारी जगह बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं और सूर्य देव यहाँ बादलों के बीच छुपे हुए हैं। और सुबह सुबह गांव का नजारा कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए मेरी तैयारी है आज यहाँ से मसूरी जाने की, यानी कि कृष्णा और कृष्णा के जो 2 बच्चे हैं उनको आज यहाँ से मसूरी छोड़ना है, कृष्णा के ससुराल में। बाकी चलो भाई निकलते हैं यहाँ से मसूरी के लिए। और फिर हमें शाम को वापस भी आना है, यानी कि ललिता के घर में जो पिछले 8-10 दिन से जो कार्यक्रम चल रहा था वो लगभग समाप्त हो गया और सकुशल पूरा कार्य निपट गया है। और ठीक यहाँ अंदर की बात किया तो यह देखो भाई, यहाँ मस्त करके खूब कपड़े लग रहे भाई। यहाँ पर भाभी जी, ताई जी, माँ जी और वहाँ पर अनीता सो रखी है। लग रही तुम्हारे गप्पे हैं खूब। भाभी जी कैमरे के आगे बड़ी इमोशनल होते हैं भाई। है थोड़ा हंस भी लिया करो पांडे जी। चलो ठीक है मारो मारो गप्पे हैं। अब देखो आज हम जिस शख्स को ले जा रहे हैं वो सबसे इमोशनल वाला शख्स है भाई, यानी कि ललिता लोगों के घर में जब ललिता की शादी हुई थी तो ललिता भी इतनी नहीं रोई जितनी हर बात पे कृष्णा रोना शुरू कर देती है। कोई भी घर से जाता है तो कृष्णा रोना शुरू कर देती है भाई। आज तो हम उसी को छोड़ रहे हैं, तो उसका बिहार होने वाला रो रो के। क्योंकि ललिता के जाने के बाद थोड़ा घर का माहौल थोड़ा चेंज हो गया है। भाभी जी की तबीयत भी खराब हो रही है, फिर घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वैसे हमने भाभी जी को बोला कि भैया के साथ नीचे चले जाओ, लेकिन वहाँ मौसम आजकल गर्म है तो इस वजह से भाभी जी को घर में अकेला ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अमन तो पढ़ाई करने ऋषिकेश चले जाएगा। बाकी देखते अब क्या होता है। 2-3 महीने तो भाभी को गाँव में ही रहना पड़ेगा, बस अकेले ही रहना पड़ेगा। तो देखिए ठीक सामने से बात किया है तो कृष्णा लोग भी आ गए हैं। चलो भैया हल्की हल्की मुस्कुराहट दिखा रही है कि कुछ गम तो छुपा रखा है मन में। और यहाँ से चंबा तक हमारे साथ फौजी भाई भी जा रहा है, क्योंकि वो भी आज ड्यूटी पे जा रहा है भाई। उसको भी कॉल आ गई स्पेशल। चलो भाई हर कोई छोटे बच्चों को गले लगा रहा है और अंदर कृष्णा पक्का रो रही होगी। कृष्णा तू जा रही है, मत जा यार। अच्छा चल चल ठीक है भाई। है कैसा लग रहा अपने गाँव छोड़ने का? अब घबरा मत, अभी यहाँ से मसूरी तक मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? उसके बाद रोना, पहले मत रोना, ठीक है? फिर रोने लगे ये। मैं बोल रहा हूँ उस घर में सबसे इमोशनल हर बात पे रोने वाली यही है। अभी खुशी में फिर आने वाला हूँ तेरे को लेने बहुत जल्द, ठीक है? हाँ इसको 1 हफ्ता पहले लाएंगे हम फिर गाँव में और मस्त करके एंजॉय करेंगे, ठीक है? टन 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 टन। चलो भाई निकलते हैं अब। अरे वाह अनीता तो पैसे लेके आगे बाहर है। चलो भाई ठीक है। और मैं निकलता हूँ ड्राइवर के रूप में यहाँ से अब इनके साथ। अरे वाह भरत मिलाप, ठीक है। और सबसे लाडली है कुकी, जिसको सब मिल रहे हैं भाई। कुकी जा रही तू? ये भी इमोशनल हो गए भाई। साथ में देखो भाई हमारे साथ यहाँ से चंबा तक फौजी भाई भी जा रहा है। ओहो फौजी की माँ भी इमोशनल हो रखी भाई। तो देखो भाई कुछ समय पहले गांव में रौनक थी मस्त करके, और आज सभी लोग जा रहे हैं। और फिर से थारा भाई ब्लॉगर यकली रहेगा गांव में, ब्लॉग बनाता रहेगा भी। गांव में खुशियों का माहौल भी दिखाते हैं और गांव में जब हर कोई शहर की ओर जाता तो वो भी दिखाते हैं भाई, यानी दोनों चीज फेस करनी पड़ती है। और भाई आज थोड़ा तबियत भी खराब हो रही तो उस जोश के साथ थोड़ा ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। वो वाली वॉइस नहीं निकल रही एकदम ना, एकदम जोश वाली। फिर है कि हर कोई जा रहा तो थोड़ा मन उदास भी हो ही रहा है। अब देखिए जब से ब्लॉगिंग शुरू की है पिछले 3 से 4 साल में, गांव में जो लोग आते हैं उनको भी दिखाते हैं और गांव से जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको भी दिखा रहे हैं। कुल मिला के बात है कि गांव में अब वो वाला माहौल नहीं रहा जो आज से 10-15 साल पहले होता था। अभी हम भी सोचते थे कि गांव में ये रौनक हमेशा रहेगी, लेकिन वो हमारा वहम था। गाँव धीरे धीरे खाली हो रहा है और गिने गुने कुछ लोग ही गाँव में अब तो कोई त्योहार पे भी गाँव आने के लिए तैयार नहीं भाई। सिर्फ तभी आ रहे थोड़ा बहुत जब कोई मेन फंक्शन हो रहा है, जैसे शादी है, बस। बाकी कोई नहीं आ रहा भाई अब गाँव में। कोई भी आता है तो सड़क के ऊपर लेने आते हैं और कोई भी जाता है तो सड़क के ऊपर छोड़ने जाते हैं। अभी शेरो होता तो शेरो भी अभी सड़क के ऊपर आता हम सबके साथ। अब देखते हैं आने जाने वाला सिलसिला कब तक चलता रहेगा, लेकिन कुछ भी हो गांव से जब कोई दूर जाता है तो मन उदास तो जरूर होता है भाई। कुकी आज जा रही तू? जा रही आज? कुकी आज जा रही हो? जा रहे हो? उदास हो रही कुकी भी, कुछ नहीं बोल पा रही है। और कुकी से ज्यादा उदास तो यहाँ ये कृष्णा हो रही है। चलो भाई सबकी गाड़ी पे बैठने की तैयारी हो गई है और बाकी ठीक है भाभी जी आराम से घर जाओ, रोना धोना नहीं होगा अब, ठीक है? हाँ
कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया जा रहे सब। चल भाई, चल भाई कृष्णा बैठ जा अंदर, चल अब हो गया, चल रो मत अब। चलो भाई, अब ये पल तो इमोशनल वाला होता ही है, अपने गांव से दूर जाना किसको अच्छा लगता है। ठीक है, तुझे तब है आराम से तो चलो भाई फाइनली हम घर से निकल गए। बाकी भाई कृष्णा ने सबको इमोशनल कर दिया। पीछे फौजी बैठा, तो अब फौजी का काम है थोड़ा कृष्णा को हंसाए भाई, क्योंकि फौजी भी आज ड्यूटी पे ही जा रहा है। परसों इसने ललिता को हंसाया था वहाँ, जब उसका हल्दी हाथ हो रहा था उसने सबको रुलाया था, लेकिन फौजी ने लास्ट में उसको हंसा ही दिया वहाँ, और तब जाके सारा इमोशनल वाला सीन एकदम खुशी में बदल गया। चल फौजी हो जा शुरू। फौजी खुद रो रहा है अभी। छुट्टी बची हुई थी ना, हाँ रिकॉल हो गया नहीं। चल कोई नहीं, सैल्यूट है भाई तुम्हारे लिए कसम से। चलो बस समय 10:15 बज रहे और अभी हम तिवाड़ गांव में पहुंच गए हैं। यहाँ पहले मैं नहीं जानता था, जब से ब्रिजेश भोला ने मुझे यहाँ खाना खिलाया तब से मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। बाकी ठीक आगे पे यात्री की बस खड़ी है और यहाँ पर हमारी कार खड़ी है। तो चलो भाई नाश्ता लग गया है और हम तो छोले पराठे खा रहे हैं। बाकी यहाँ पर नंदिस खा रहा है मैगी। तू क्या खाएगी रोने के अलावा? है बाकी कुकी खाएगी कुछ? कुकी जो खा रही है उतनी जल्दी बाहर निकाल रही है। तो चलो फटाफट नाश्ता करते हैं, क्योंकि हमें बहुत लंबा सफर तय करना है अभी कृष्णा को छोड़ना है, कृष्णा की ससुराल तक। हाँ भाई खा मैगी है, बस बाहर मत निकालना, हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे लिए। तो चलो भाई बढ़िया करके सब ने मस्त करके नाश्ता कर लिया है। नाश्ता क्या, नाश्ते के रूप में पूरा खाना ही कर दिया भाई। 3-3 4-4 पराठे बिठा दिए सबने। हाँ भाई कैसा लगा? मजा आ गया? धन्यवाद साहब। बाकी निकलते यहाँ से बस सरते, अब नींद नहीं आनी चाहिए क्योंकि इतना खा ले कि नींद ना आए बस। और यहाँ से मात्र 15 से 16 किलोमीटर दूर है चंबा। चंबा के पास फौजी भाई उतर जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ से ऋषिकेश जाना है, फिर वहाँ से दिल्ली जाना है आगे। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं हालात कैसे है अभी, इसलिए उसके लिए भी कॉल आई कि भाई आ जाओ वापस, अब छुट्टी बहुत हो गई। बाकी भाई तिवाड़ गांव में जो होटल है यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। और यात्री की जो बस थी वो चले गई, हम भी निकलते हैं अब। और एक यात्री की बस ठीक वहाँ पर पीछे रुकी हुई है। और देखिए गाँव के मुकाबले यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, एकदम उमस हो रही है। चलो भाई चले, चलो भाई अब चलते हैं यहाँ से आगे के सफर के लिए। तो चलो भाई फाइनली हम चंबा पहुँच गए। बाकी संतू भाई को यहीं पर उतरना है, ठीक है। हैप्पी जर्नी, बहुत जल्द मिलेंगे हैं। ठीक है ठीक है, चल भाई मिलता है बहुत जल्द, लग जाए इसके गले। और बाकी संतू को ठीक आगे से ऋषिकेश की गाड़ी पकड़नी है, फिर वहाँ से शाम को जाना है इसको दिल्ली के लिए। बाकी नीचे के लिए तो ऋषिकेश जा रही है, हमें यहाँ से राइट टर्न मारना है मसूरी के लिए। चलो भाई ठीक है संतू, बहुत जल्द मिलेंगे। तो चलो भाई फाइनली संतू भाई भी चले गए। और सच बताओ तो बहुत उदास लग रही भाई, 1 महीने का पता ही नहीं चला। उसकी थोड़ा छुट्टी बची हुई थी, लेकिन क्या करें आपको पता है हालात क्या चल रहे हैं अभी, इस वजह से उसके लिए कॉल आई कि आजा भाई। और धीरे धीरे करके लगभग सभी लोग गाँव से चले गए हैं। आज कृष्णा को मसूरी में छोड़ देंगे और कल अमन भी चले जाएगा ऋषिकेश गाँव से। फिर मैं अकेला बचा भाई लड़कों में, क्या कर सकते हैं। चलो भाई दिन की 1 बज रहे, फाइनली हम मसूरी में पहुंच गए हैं। ठीक सामने की बात किया तो वहाँ पर हमने कार को पार कर दिया है और अब जाएंगे हम नंदिस के कमरे पे। नहीं, और नंदिस उदास हो रहा है कि मैं भी जाता हूँ घर है, फिर चलेगा ना ना घर में। इसका मन कर ही नहीं रहा यार रहने का। नहीं कोई नहीं, अगली बार आना ठीक है। हाँ और कुकी भी अपनी माँ को छोड़ के सीधे यहाँ पे आ गया। कुकी चल घर हो गए तो आज भूखी, चल 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 चल। ये भी सीधे बोल रहे अपनी माँ को कि तू यहीं रहे, हम दोनों भाई बहन जाते हैं फिर धौलतरी। और इसकी माँ ये यहाँ पर है ना कि 2 अनमोल रतन हमारे साथ जा रहे हैं अब गाँव फिर। चल कुकी चल चल शबाश। तो चलो पहले ललिता की ससुराल में ललिता को हमने ऐसे भारी सामान के साथ छोड़ा और आज मसूरी में कृष्णा को छोड़ रहे हैं। और हमें यहाँ से थोड़ी देर में अब फिर घर के लिए निकलना है।
तो ठीक सामने देखो भाई, ये है मेन मसूरी। कितनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है पहाड़ पे बनी हुई। चलो भाई, यहाँ है कृष्णा का रूम। तो जहाँ तक हम कार पे आए वहाँ तक ठीक था, लेकिन उसके बाद जो 50 मीटर की चढ़ाई थी ना भाई, हाँ ठीक ठाक वाली थी। चलो 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 चलो, सामान रखो। चलो मैं फाइनली कृष्णा के रूम पे पहुंच गए हैं। तो कृष्णा कैसा लग रहा है अपने रूम पे पहुंच गए? बेकार। बाकी देखो भाई, खिड़की से पूरा मसूरी दिखाई देता है। खिड़की थोड़ा धुंधली हो रही है आजकल, साफ ही नहीं की किसी ने, क्या करें। तो चलो भाई, दिन की लगभग 3 बजने वाली है और मस्त करके 1 घंटे तक खूब नींद ली कृष्णा के रूम पे। अब फिर से निकलते हैं यहाँ से अपने गाँव के लिए, क्योंकि मैंने अमन को बोला थोड़ा सो जाते भाई, क्योंकि ड्राइविंग में थोड़ा नींद भी आ रही थी मेरे को। अब नींद भी पूरी हो गई, बाकी निकलते हैं यहाँ से। यहाँ की बात करें तो अब यहाँ रहेगा नंदीस, कुकी और साथ में कृष्णा है। पढ़ाने इनको ढंग से, ठीक है। चलो भाई ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से मस्त करके गाँव के लिए। चल ठीक है नंदीस, है टाटा, पढ़ाई करना है ये। और देखो भाई, ठीक सामने ये यहाँ पर मसूरी का घंटा घर दिखाई दे रहा है। और मौसम तो ठीक है भाई यहाँ, यानी थोड़ी देर में यहाँ ठंडा हो जाएगा माहौल। हम भी निकलते हैं जल्दी। अब देखिए जी, ठीक सामने देखिए, ये थोड़ा थोड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है देहरादून शहर। ठीक है कृष्णा, अगली बार मिलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, कुकी ध्यान रखना है, ठीक है। चल ठीक है फिर, दे मामा किस दे, चल। अरे वाह, चल ठीक, पढ़ाने इनको ढंग से है। नाना को भी दे, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा कसम से। चल ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना, ठीक है फिर, ठीक है। बस बस बस, बार बार रोना धोना नहीं, ठीक है, ध्यान रखना इनका है, ठीक है ठीक है ठीक। तो चलो भाई, निकल पड़े हम यहाँ से अब गाँव के लिए। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अब। बाकी देखो भाई, कृष्णा बहुत इमोशनल वाली है भाई, अभी भी रोना शुरू कर दिया था उसने। मतलब सबसे ज्यादा इनके घर में कृष्णा है जो रोती रहती बार बार, वो नहीं चाहती कोई उससे दूर हो, लेकिन क्या करें भाई, जाना तो हमें पड़ेगा। हमें भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन चलो निकलते हैं यहाँ से अब। और किसी ने कमेंट किया था कि कृष्णा के पति क्यों नहीं आए शादी में, तो बता देता हूँ, कृष्णा जो हस्बैंड है वो मलेशिया देश में रहते हैं। कितने साल हो गए? 2-2.5 साल दुबई में रहे। 2-2.5 साल दुबई में रहे, 1 साल से मलेशिया, पिछले 1 साल से मलेशिया में है। वो भी आना चाह रहे थे अपनी साली की शादी में, लेकिन क्या करें, वही है ना, 2 रुपये कमाने के लिए जाना पड़ता है। फिर उनको वापस आने की छुट्टी नहीं मिल रही थी, इस वजह से नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने पूरा ब्लॉग देखा, बहुत मिस किया शादी नहीं। चलो निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, चले। चलो भाई, अब देखो भाई, कृष्णा अभी भी वहीं पे खड़ी हो रखी है और वहाँ से अभी भी देख रही है भाई, उसका मन ही नहीं कर रहा अंदर जाने का, उदास लग रही है उसको। अब देखिए, रात के 8:41 हो रहे हैं और फाइनली हम अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गए हैं। तो भाई बहुत टाइम लगेगा, एक्चुअली बहुत सारे यात्री आ रहे हैं तो जाम लग रहा है। क्यों? सभी लोग धीरे धीरे करके चल रहे हैं, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, इसलिए आज बहुत टाइम लगा। क्यों? धीरे धीरे सब, मतलब धीरे धीरे आए। हम भी घर वालों को हमने बोल दिया था भाई हम धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि जाम इतना था कि मतलब अगर भगाते तो खुदा न खास कोई बहुत ज़्यादा हादसा हो जाता। क्यों? इसलिए हम धीरे धीरे करके आए और फाइनली अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गए। तो अब घर चलते हैं। गांव में तो लगभग सभी लोग सो गए और बाकी हमारे परिवार वाला हमारे इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए जी, फाइनली घर में पहुंच गए हैं। जय हो, आ गए भाई। तो माँ भी लगी यहाँ सफाई करने पे है। ओ बाबा, माँ को तो रात को ही टाइम मिलता है भाई। और यहाँ अनिता इंतजार कर रही है। अंता है, अंता के लिए पॉपकॉर्न लाए भाई, खुश। कुरकुरा भी लाए, पॉपकॉर्न भी लाए, ठीक है। अच्छा कुरकुरा ही है, और सॉरी पॉपकॉर्न तो मैं बहकाव में था तब नहीं। ठीक है ठीक है। और बाकी अमन अभी घर जा रहा है, तो कल सुबह मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, आराम जाए, ठीक है। तो चलो भाई, अमन भी चल पड़ा अपने घर। बाकी अमन के घर में बहुत उदासी का माहौल है भाई, क्योंकि कृष्णा भी आज चले गए मसूरी। और मतलब घर में सिर्फ अमन है, अमन के पिताजी और अमन की माँ जी भाई। अब तीनों मेंबर है भाई घर में। हमारे घर में तो अभी अनिता भी है। क्यों? जिस दिन तेरी शादी होगी उस दिन क्या होगा भाई, है बाबा, उस दिन तो इस घर में ऐसा लगेगा हमें क्या हो गया। गर्दन हिला रही, कुछ नहीं होगा, तुझे पता है, हमें पता है क्या होगा। तो ढोल बजाएंगे, नाचेंगे। अरे पागल, थोड़ा नाचना है, लेकिन उसके बाद रोना भी तो है ही भाई, है। इमोशनल तो होगा मैं। पता क्या है, सुन, मुझे तेरी याद आएगी, कहाँ पे हम लड़ते थे, कहाँ पे अनिता मेरे साथ बहस करती थी, सब चीज बाद में याद आती है भाई। कुछ दिन तक बाद में भूल जाते। अरे नहीं, ऐसा नहीं, बस फालतू बहकाव में चल तू। पता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं, कसम से ऐसा नहीं पागल, ऐसा नहीं बोलते। बोलती हूँ। नहीं, तू बोलती, मैं नहीं बोलूंगा भाई, मैं साफ बोल रहा हूँ। हमारे घर में कोई नहीं बोलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ देखना तू भी। अब पहले आपकी शादी मैं रोज तेरे ससुराल में आऊंगा, तेरे को मिलने की भूली क्या हाल है। देखते हैं, चलो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई, अनीता किचन में खाना बनाने की तैयारी करी। भूली क्या बन रहा खाने में? किस चीज की सब्जी? गोभी की सब्जी। देख मैंने तेरे लिए क्या लाया, 3 चॉकलेट, ठीक है। चल ठीक है ठीक है ठीक है।